Good morning, everyone. Guys, myself सुदर्शन। इस सेशन में हम एक इंग्लिश बुक जिसका नाम एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस बुक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इसके बाद कंटेंट पे चर्चा करेंगे। तो एन इनहांस्ड कंपटीशन एक्सप्लोरर 21st रिवाइज्ड एडिशन किसके लिए यूजफुल है? तो MSc, PhD, एंट्रेंस एग्जाम ऑफ IARI, BHU एंड साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो होने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। इसके आथर की बात करते हैं तो इसके आथर में आपका RK शर्मा आते हैं और को आथर्स में इसके SK भोई, N पांडे, S शिंदे, VK पांडे एंड BB सिंह आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो अगला चैप्टर हमारा कंटेंट्स रिलेटेड टू RK शर्मा बुक्स। प्रीफेस में क्या दिया है? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल एंड करंट इनोवेशंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय कृषि में जो ऐतिहासिक एवं जो करंट इनोवेशंस है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें आपका आता है एग्रीकल्चरल अपडेट्स आते हैं, इम्पोर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर आता है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स आते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे हम PMFBY के नाम से जानते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड विदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम RWBCIS आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल ऐप इन इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे हम ENAM के नाम से जानते हैं, सोहल हेल्थ कार्ड स्कीम जिसे हम SHCS के नाम से जानते हैं, एंड परंपरागत कृषि विकास योजना जिसे हम PKVY के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसे हम PMKSY के नाम से जानते हैं, DD किसान चैनल जिसे हम DD किसान चैनल नीम कोटेड यूरिया, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ठीक, इंटरेस्टेड सबवेंशन स्कीम्स, ISS सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, सब मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, फेमस नेम ऑफ क्रॉप्स, टर्म्स, प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्स, scientists and their major contributions, setup of ICAR present scenario, ICAR publications, periodicals English, periodicals Hindi, mobile app for Kisan, general agriculture news, crop biotechnology, irrigation in India, India position in world agriculture, bank World Green Revolution, leading state of India production crops, recent famous years in agriculture and India position in world 2016-17, minimum support price according to crop year as on 24/1/2018, different act under policy सेकेंड चैप्टर है हमारा बेसिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, यानी क्रॉप प्रोडक्शंस के बेसिक के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। पहला है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें आपका B है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर ओरिजिन, नेक्स्ट में A क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी, classification according to botany, classification based on
Classification based on special purpose. Classification based on cultural method or water. Classification based on root system. Classification based on number of cotyledons, origin place of crops, strange study, soil and climatic requirement of field crops, leading state in production and area of crops, climatic requirement of field crops, leading state in India in area production and productivity of crops, जनरल रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज जिसे हम NPK रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक, नेम ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, fruit types and edible parts of different crops, oil percentage of oilseed crops, recommended seed rate of field crops, recommended planting geometry, spacing of field crops, test weight of field crops, mutant varieties of crops, toxic substances, fauna in different fodder and food crops. टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन डिफरेंट फॉडर एंड फूड क्रॉप्स। अगला चैप्टर हमारा एग्रोनॉमी, थर्ड चैप्टर एग्रोनॉमी है। इसमें आपका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज आता है, टिलेज एंड टिल्स आता है, टाइप्स ऑफ टिलेज आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज आता है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज आता है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आता है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन आता है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस आता है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स आता है। सीरियल क्रॉप्स में आपका राइस आता है, व्हीट आता है, मेज आता है, सोरगम और ज्वार आता है, पर्ल मिलेट या बाजरा आता है, बार्ले आता है, मिलेट्स आता है, पल्स आता है। पल्स क्रॉप्स में आपका चिकपी आता है, पिजन पी आता है, लेंटिल आता है, फील्ड पी आता है, मूंग बीन या ग्रीन ग्राम आता है, उर्द बीन या फिर ब्लैक ग्राम आता है। ऑयल सीड क्रॉप्स में क्या क्या आता है, तो ऑयल सीड क्रॉप की बात करते हैं तो ऑयल सीड क्रॉप्स में आपका ग्राउंडनट आता है, सनफ्लावर आता है, सीसम आता है जिसे हम तिल के नाम से भी जानते हैं, साफ्लावर आता है, लिनसीड आता है, सोयाबीन आता है, रेपसीड एंड मस्टर्ड आता है। फाइबर क्रॉप्स में क्या आता है, फाइबर क्रॉप्स में आपका कॉटन आता है, जूट आता है, सनहेम्प आता है। शुगर क्रॉप्स में क्या आता है, तो शुगर क्रॉप में आपका शुगर केन आता है। फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप्स में आपका बरसीम और इजिप्शियन क्लोवर आता है, लुसन और अल्फाल्फा आता है, ओट्स आता है, नेपियर ग्रास आता है, फॉडर सोरगम या फिर चेरी आता है, फॉडर मेज आता है। ठीक, कमर्शियल क्रॉप्स में आपका क्या आता है, तो कमर्शियल क्रॉप में आपका पोटैटो आता है, टोबैको आता है, क्रॉपिंग इस सिस्टम एंड पैटर्न्स आता है, क्रॉप रोटेशन आता है, क्रॉपिंग पैटर्न आता है, क्रॉपिंग सिस्टम आता है, फार्मिंग सिस्टम आता है, मिक्स्ड फार्मिंग आता है, रेटूनिंग आता है, लाइव मल्च सिस्टम आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आता है, सोल क्रॉपिंग आता है, सॉलिड प्लांटिंग आता है, मोनोकल्चर आता है, मल्टी स्टोरीड मल्टी टायर्ड या फिर मल्टी लेवल क्रॉपिंग आता है, पैरेलल क्रॉपिंग आता है, कंपेनियन क्रॉपिंग आता है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग आता है, क्रॉपिंग इंडेक्स आता है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो आता है, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट आता है, कंसेप्ट ऑफ इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन वाटर मेजरमेंट, मेथड ऑफ इरिगेशन, कंसेप्ट ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या फिर बिल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, water requirement of crops, water use efficiency, irrigation water quality, bicarbonate content of irrigation water, sodium hazard of irrigation water, agricultural drainage, watershed management, watershed types of watershed, objective of watershed management, main components of watershed, irrigation projects, take irrigation project, steps in watershed management, water resources development plan, watershed management programs, watershed management practices, rainwater harvesting, dry land agriculture, dry land implements, length of growing period, characteristics of dry farming, ecozones, drought, anti-transparent, weed management, weed characteristics of weeds, importance of weed with example, classification of weeds, critical period of crop weed,
competition, allelopathy. Crab with competition, stale seedbed, classification of herbicides, method of herbicide application, herbicidal selectivity, formulation of herbicides, integrated weed management, herbicidal resistance of weed, soil and water conservation, soil erosion, types of erosion, mechanism of erosion. Mechanism of erosion: wind erosion, water erosion, land suitable for cultivation and other uses. Classes: first, green color, class second, yellow color, class third, red color, class fourth, blue color. Land not suitable for cultivation but suitable for other land uses. Class fifth, dark green, class 6, orange color, class 7th, brown color, class 8, purple color. Soil and water conservation on agricultural land. Economic measures, engineering measures, precision farming technology requires remote सेंसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे हम बायोलॉजिकल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं, एम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लीसा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला चैप्टर है 4th नंबर का, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी, सन एंड द अर्थ सिस्टम, प्रिंसिपल गैसेस इन द एयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड टेम्परेचर, instruments and their uses, isoplex for different weather parameters, chemical and material used for cloud seeding, drought, classification of drought severity according to NDVI and MAI percent, types of precipitation, form of condensation, evaporimeter, classification of climate, agroclimatic zones of Chhattisgarh, comparative study of agroclimatic zones of Chhattisgarh, agroclimatic zones of India, global warming, causes of global warming, sign of global warming, impact, ozone depletion, acid rain, impact of acid rain, some important points. अगला चैप्टर है आपका सॉइल साइंस। नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस में क्या दिया है? सॉइल ओरिजिन एंड विदरिंग दिया है, जिसमें आपका रॉक्स आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आता है, सॉइल स्ट्रक्चर आता है, सॉइल टेक्सचर आता है, सॉइल कलर आता है, सॉइल प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन आता है, सॉइल क्लाइमेट्स आता है, सॉइल वाटर आता है, सॉइल एयर आता है, सॉइल टेम्परेचर आता है, सॉइल केमिकल प्रॉपर्टी आता है, सॉइल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आता है, सॉइल माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आता है, मिनरलॉजिकल प्रॉपर्टी आता है, सॉइल्स ऑफ इंडिया आता है, एलुवियल सॉइल्स आता है, ब्लैक सॉइल्स आता है, रेड सॉइल्स आता है, लेटराइट सॉइल आता है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल आता है, एरिड एंड डिजर्ट सॉइल आता है, सैलिन एंड अल्कलाइन सॉइल आता है, पीटी एंड मार्सी सॉइल्स आता है, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी आता है, सॉइल फर्टिलिटी आता है, टाइप्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी आता है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी आता है, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी आता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी आता है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर आता है, मैन्योर्स फर्टिलाइजर, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आता है, सॉलिड फर्टिलाइजर आता है, स्लोप रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स आता है, इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स आता है, ठीक, इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट न्यूट्रिशन, plant nutrition, essential nutrients for plant growth and their principal forms of uptake. Function of essential nutrients in plants, nutrient deficiency, symptoms of plants, problematic soils, acid soils, alkali soils, saline soils, some important points. अगला चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अगला चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इनोवेशंस, जेनेटिक्स, सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम्स, सेल डिवीजन, मेंडेलियन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोप्लाइडी,
heteroploidy, method of self-pollination, method of cross-pollination, mechanism of self-pollination, mechanism of cross-pollination। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7th नंबर का सीड साइंस। अगला है चैप्टर सीड साइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। Types of germination, method for testing germination, seed purity, real value of seed, viability test of seed, method for viability test of seeds, pure live seed, isolation, distance, dormancy of seed, causes of dormancy, kinds of dormancy in seeds, method to break the seed dormancy, seed treatment, objects of seed treatment, seed treatment in important crop, seed certification phase of seed certification। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है? तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, टेक्निक्स, मेथड ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ए जीनोम, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, बीटी टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, बायो फार्मिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में आपका फीचर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, बेसिक फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, कम्युनिकेशन, डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन, कम्युनिकेशन, डिफ्यूजन, एडॉप्शन, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इंडिविजुअल एड्स, रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, लिस्ट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र के विकेएस इन इंडिया, इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट और रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम इन इंडिया। इतना देखने को मिलता है एग्रीकल्चरल इको एक्सटेंशन में। नेक्स्ट है हमारा 10वें नंबर का चैप्टर। 10वां नंबर का जो चैप्टर है वो हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है। 10वें नंबर का जो चैप्टर है वो आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आता है। इसमें आपका मार्केटिंग आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स आता है, टर्म रिलेटेड टू मार्केट आता है, फाइनेंस आता है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस आता है जिसे लोन के नाम से जानते हैं, रूरल क्रेडिट सोर्स आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ बैंक्स आता है, 5 ईयर प्लान आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ग्रुप्स आता है, फार्मर्स आता है, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन फंड्स, रिलेशनशिप, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, प्रिंसिपल यूज्ड इन फार्म मैनेजमेंट आता है, कास्ट कंसेप्ट एंड टाइप्स आता है, टोटल कास्ट आता है, अदर कास्ट आता है, लोकेशन ऑफ कास्ट आता है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल कास्ट। कास्ट क्लासिफिकेशन में आपका क्या आता है? तो कास्ट क्लासिफिकेशन में आपका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ फार्म इनकम, फार्मिंग सिस्टम आता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम आता है, बी सिस्टम ऑफ फार्मिंग आता है, फार्म प्लानिंग आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म प्लानिंग आता है, टाइप्स ऑफ फार्म प्लानिंग आता है, फार्म बजटिंग आता है, टाइप्स ऑफ फार्म बजटिंग आता है, एडवांटेज ऑफ फार्म बजटिंग आता है, फार्म रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म अकाउंटेंसी आता है, टू फाइंड आउट इम्पोर्टेंस ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग आता है। एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी में क्या आता है? इंसेक्टिसाइड, मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड देयर ट्रेड नेम्स, ठीक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है, प्लांट ओरिजिन आता है, प्लांट ओरिजिन कंपाउंड्स आता है, एडिटिव्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आता है, पेस्टिसाइड फार्मुलेशंस आता है, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स आता है, हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स आता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स आता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज्ड इन पेस्ट मैनेजमेंट आता है, मेजर पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल मेजर्स आता है। प्लांट पैथोलॉजी में क्या आता है? प्लांट पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इनोवेशंस आता है, प्लांट डिजीज कंट्रोल आता है, कल्चरल मेथड्स आता है, फिजिकल मेथड्स आता है, केमिकल मेथड्स आता है, प्लांट क्वारंटाइन जिसमें आपका मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल मेजर्स आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका वाटर रिलेशंस आता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आता है, ट्रॉपिज्म आता है, फोटोसिंथेसिस आता है, कंपैरिजन बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स आता है, रेस्पायरेशन आता है, फोटो रेस्पायरेशन आता है, ट्रांसपायरेशन आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, फोटोपिरिटिज्म एंड फोनलाइजेशन आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, एंजाइम्स आता है, विटामिन आता है,
आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14th नंबर का चैप्टर है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इनोवेशन, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरेज साइज ऑफ माइक्रोब्स, वायरस, इंपॉर्टेंट्स ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टरलाइजेशन, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स, मिनरलाइजेशन, माइक्रोराइज्म एंड वर्मी कंपोस्टिंग, ये सभी जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगला चैप्टर हमारा हॉर्टिकल्चर, यानी 15 नंबर का जो टेक चैप्टर है वो आपका हॉर्टिकल्चर है। इफिथेट्स फ्रूट बायो chemical constituents of fruit crops, causes of bitterness, color in various fruits or vegetables, storage life of fresh fruits and vegetables, classification of horticultural crops, fruits and vegetables, commercial method of propagation and spacing of horticultural crops, training and training types of training system, pruning type of pruning system, system of planting fruit crops, square system, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ट्रायंगल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, कॉन्वेक्स सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में आपका रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट एज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स आता है। नेक्स्ट है एज ऑफ फ्रूट पीरियड ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स, फ्रूट टाइप्स एंड एडिबल पार्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, डिफरेंट सिस्टम्स एंड देयर काजेज इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आता है। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स आता है। मैंगो आता है, गुआवा आता है, पपैया आता है, पोमेग्रेनेट आता है, सिट्रस आता है, बनाना आता है, लीची आता है, सपोटा आता है, सब जैक फ्रूट आता है, अनोला आता है, बेर आता है, बेल आता है, जामुन आता है, पाइनएप्पल आता है, एंड एप्पल आता है, पीच आता है, पियर आता है, प्लम आता है, ग्रेप आता है, कोकोनट आता है, एरिका नट आता है, करोदा आता है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स में आपका बॉटनिकल नेम एंड फैमिली एंड ओरिजिन ऑफ सीड रेट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, सोलनेसियस क्रॉप्स, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कुकुरबिट क्रॉप्स, पंपकिन, स्नेक गार्ड एंड बोटल गार्ड देखने को मिलता है। बीटर गार्ड, कुकुम्बर, रिज गार्ड, टिंडा, राउंड मेलन, पॉइंटेड गार्ड, एस गार्ड, स्पंज गार्ड, वाटर मेलन, मस्क मेलन, लेक्यूम और बीन्स में आपका क्लस्टर बीन में मालवेसियस क्रॉप्स में आपका ओकरा, भिंडी, लेडीज फिंगर, कोल क्रॉप्स में आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोलखोल, रूट क्रॉप्स में आपका रेडिस, कैरेट, कन्वाल्वुलेसियस क्रॉप्स में आपका स्वीट पोटैटो, यूफोर्बिएसियस क्रॉप्स में आपका टेपियोका और कैसावा एंड एरेसियस क्रॉप्स में आपका एलिफेंट फूटियम, कोलोकेशिया, डायस्कोरियस क्रॉप्स में आपका डायस्कोरिन, एलिएसी बल्ब क्रॉप्स में आपका डायस्कोरिया एंड नेक्स्ट एलिएसी और बल्ब क्रॉप में आपका ओनियन आता है, गार्लिक आता है। माइनर वेजिटेबल क्रॉप्स में आपका स्पाइस एंड कंडीमेंट्स आता है, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर आता है, फॉर्मल डिजाइन आता है, इनफॉर्मल डिजाइन आता है, पिक्चर स्क्यू आता है, ठीक, पिक्चर स्क्यू डिजाइन आता है, लान आता है, हेज आता है, एज आता है, टोपीरी आता है, सरब आता है, सरबरी आता है, क्लिम्बर्स आता है, क्रीपर्स आता है एंड अर्बोरेटम आता है, ट्रॉफी आता है, स्टैंडर्ड बोनसाई आता है, एनुअल्स आता है, बाइनियल्स आता है एंड हर्बेसियस पेरिनियल्स आता है। इसके साथ ही साथ आपका एनुअल फ्लावर आता है, बाइनियल फ्लावर्स आता है, पेरिनियल फ्लावर्स आता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आता है, प्रिजर्वेशन आता है, कैनिंग आता है, ब्लांचिंग और प्रोसेसिंग और स्काल्डिंग आता है, इंपॉर्टेंट फ्रूट बेवरेज, इंपॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट आता है, जैम, जेली, मार्मालेड, कैंडीड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है, टोमेटो सॉस आता है, केचप आता है, पिकल आता है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड फ्लोरिकल्चर, एक्जोटिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया, ठीक, इरेडिएशन कलर आता है, ट्रेडिशनल कलर आता है, चॉइस, बायोस्थेटिक प्लांटिंग, लैंडस्केपिंग, आर्किटेक्चर, वर्ल्ड फ्लोरिकल्चर ट्रेड, कट फ्लावर, हाई टेक फ्लोरिकल्चर, असिस्टेंस टू फ्लोरिकल्चर, हाई टेक प्रोजेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर ट्रेड, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल फ्लावर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड, लैंडस्केप गार्डनिंग, स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, फॉर्मल गार्डन्स, इनफॉर्मल गार्डन्स, वाइल्ड गार्डन, मेजर गार्डन स्टाइल्स, डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए गार्डन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मेजर काजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, करोदा। अगला चैप्टर हमारा 16 नंबर का चैप्टर है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपका एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स आता है, एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है, प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है, बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आता है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, एंड कंप्यूटर मेमोरी आता है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी आता है, लैंग्वेज आता है, हार्डवेयर आता है एंड सॉफ्टवेयर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ऑपरेटर्स आता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आता है, एमएस डॉस आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉस फाइल डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी, वाइल्ड कार्ड्स, कमांड्स ऑफ डीओएस, एमएस ऑफिस है, टूल्स ऑफ एमएस ऑफिस है, एक्सटेंशन ऑफ एमएस ऑफिस है, टूल्स में आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी। एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट आता है, ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री आता है एंड बेनिफिट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री आता है, तो अंगिया सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन आता है, टर्मिनोलॉजीज आता है, इकोलॉजी सिस्टम आता है, ठीक, इकोसिस्टम कंपोनेंट्स आता है, इकोसिस्टम कंपोनेंट्स आता है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपका फार्म मशीनरी एंड एनर्जी इन एग्रीकल्चर, फार्म पावर एंड इक्विपमेंट इंजीनियरिंग, बायोगैस, वाइल्ड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टिलेज इम्प्लीमेंट्स, ये सभी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। सीडिंग मेथड आता है, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग आता है, डेयरी इंजीनियरिंग आता है, इंजीनियरिंग एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग आता है, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग आता है, ठीक, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग आता है, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, तो एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री में आपका डोमेस्टिकेटेड कैटल ब्रीड्स, मैच्योर बॉडी वेट एंड एजेज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कॉमन नेम फॉर द सेक्स, यंग ग्रुप एंड बर्थिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स, गेस्टेशन एंड हीट पीरियड ऑफ वेरियस एनिमल्स देखने को मिलता है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्थी एनिमल्स का देखने को मिलता है, हेल्थी एनिमल्स देखने को मिलता है, एंड मिल्क yielding animals, cattle breeds, meat yielding animals, house for dairy cattle, care and management of newborn calves and cow before, during and after pasteurization calving, care and management of newborn calves, a look at the first third days of life, care and management of cow before, during and after pasteurization, care with regard to milking of cow, care with regard to feeding livestock, nutrition feeding for livestock, a maintain ration for non-producing animals, production ration feeding of sheep, breeding system of livestock, artificial insemination, common disease of cattle, vaccination program of cattle, poultry farming, common breeds of birds, poultry housing, minimum requirement of chickens for floor and perch space, system of poultry housing, broiler management, pullet management, layer management, brooding cage, incubation and hatching procedures, vaccination schedule for poultry, important point, barn building, ठीक, barn principle for planning a stall dairy barn, biogas plant, गोबर गैस प्लांट्स। एनिमल एग्रीकल्चर फिशरी साइंस, बेसिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ए फिश, एडवांटेज ऑफ फिश फार्मिंग, मेथड ऑफ फिश फार्मिंग, मेजर स्पीशीज कल्चर्ड इन पॉन्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिश स्पीशीज अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स, कल्टीवेबल फिशेस, कंपोजिट फिश कल्चर, प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, ऑन स्टॉकिंग मैनेजमेंट, पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, फिश न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फिश न्यूट्रिशन, हार्वेस्टिंग द फिश, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फिजियो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉन्ड वाटर फॉर द फिश कल्चर, मेजर फाइन फिश डिजीज, दियर सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट मेजर्स, टर्मिनोलॉजी इसके अंतर्गत आता है एग्रीकल्चरल फिशरी साइंस के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईसीआर, लिस्ट ऑफ आईसीआर इंस्टीट्यूट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी विथ एग्रीकल्चरल फैकल्टी, एक्रप्स आर नेटवर्क प्रोजेक्ट 19 अदर प्रोजेक्ट 10 डिफरेंट नेशनल बोर्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट।
इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आपका मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है और अपेंडिसेस देखने को मिलता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे जो कि आर के शर्मा बुक या फिर एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस के अंतर्गत आएंगे, उसके बारे में पूरा डिस्कस था। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो पहला चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।